हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां में भ्रमण करते करते अमरावती नाम की अति सुंदर नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें महा के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर इच्छा करने लगी कि हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेले। शिव जी के प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में जीत किसकी होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी के विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के कारण श्राप देने लगी। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्हें ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवंश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट भोगते हुए बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब बातें कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं की हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन 16 सोमवार का व्रत करें उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले उसके 3 अंग बनावें और घी गुड़ दीप निवेद बेलपत्थर जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधिपूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी की प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 16वें सोमवार के दिन पाँव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुम्ब प्रसादी ले तो भगवान शिव जी कृपा से उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे। तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा क्या सुनाई। तब तो पार्वती जी ने भी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई और उसके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता जी के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी ने भी यह विचार किया कि आपके हृदय में परिवर्तन कैसे हुआ। तो माता बोली, माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 व्रत की कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया, उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस अलौकिक भेद का कारण पूछा। कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां राज्य की लड़की का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से उसकी हथनी माला डालेगी उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जा बैठा। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत साधन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्णन किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय,
मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना के लिए व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तूने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र को प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसा सरल व्रत को और सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुना तो वह इस व्रत को राजाधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी प्रकार एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के साथ वर्णन किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बहुत बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवगंत हो जाने पर यह ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवगंत भूप में कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17 सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासी द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा ने के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रगृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव की जी की आकाशवाणी हुई कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला था राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने हाथ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई, बिना पश्चाताप, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जा रही थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर बुढ़िया ने उसके सर पर सूत की गठली रख दी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया की सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रही और रानी को अपने साथ से दूर रहने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती रही। श्रीता तट के पास गई, सारा जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी पर उतर पानी पीने गई। उसके हाथ के जल को स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल सूख गया और उसमें असंख्य कीड़े पड़ गए और गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष लगाते हुए कहा, उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, कही। गुसाई ने आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाएं, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का प्रकोप है। रानी बोली, शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि भाई, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट मुक्त हो सकोगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया और सम्मान किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ
कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर शिव जी की कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य मानकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।